सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समीर है और मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर के छोटे से गांव वेरी से बिलोंग करता हूं। और मैं आज आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ आ गया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं या किसी को प्लान दिखाते हैं तो एक ही बात कहता है कि हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए या मैं आरसीएम बिजनेस क्यों करूँ। ये क्यों ही आज समझने वाले हम। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मान लीजिए आप आंकड़े लेकर चलते हैं जो कि अत्री जी के नेट पे से निकाले हुए हैं, जो कि एक मैथ के लेक्चरर हैं, जो अपने आंकड़ों या कोई भी बात कहते हैं तो आंकड़ों के साथ ही कहते हैं। तो उनसे आंकड़े लिए गए हैं। तो आइए आंकड़ों पर गौर करते हैं। जो 1920 का था, 3 कैटेगरी होती है, लो, मिडिल और हाई। गरीब और जो ये बीच के होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, और एक हाई अपर क्लास कहते हैं जिसे। जो 1920 यानी 1920 में जो गरीब परिवार था उसे महीने के गुजारे के लिए 10 पैसों की जरूरत होती थी, ठीक है। और वहीं पर मिडिल क्लास को 1 रुपए की और हाई क्लास को 10 रुपए की। अब 1920 है तो साल आगे बढ़ेगा तो 1940 में, अब वैसे सीधी सी बात है, साल बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो 1940 में जो गरीब परिवार है, लो क्लास है, उसे महीने में गुजारे के लिए चाहिए 1 रुपया। और जो मिडिल क्लास है उसे चाहिए 10 रुपये। और जो हाई क्लास है, अपर क्लास कहते चाहिए, उसे महीने के गुजारे के लिए चाहिए 100 रुपये, ठीक है। फिर 20 साल फिर आगे चलते हैं। 1960 में जो गरीब परिवार था उसे महीने में गुजारे करने के लिए 10 रुपये चाहिए। मिडिल क्लास को 100 रुपये और जो हाई क्लास है उसे 1000 रुपये। अब 1980, 20 साल फिर आगे चले तो जो गरीब परिवार था उसे 100 रुपये, मिडिल क्लास को 1000 रुपये और हाई क्लास को 10,000 रुपये महीने के गुजारे के लिए चाहिए होते हैं। अब 1980 है तो 20 साल और आगे चला तो 2000 है। 2000 में जो लो क्लास थे उन्हें महीने में जो गुजारे के लिए चाहिए थे 1000 रुपये, और जो मिडिल क्लास है उसे 10,000 और जो हाई क्लास है उसे 1 लाख। और फिर 1920 जो अभी अभी गया था, जिसमें लो क्लास को चाहिए 10,000 रुपये महीने के गुजारे के लिए, मिडिल क्लास को 1 लाख रुपये और हाई क्लास को 10 लाख रुपये। तो अब एक बात बताइए कि 2020 गया है, जो 2040 नहीं आएगा? आएगा जी, जरूर आएगा। तो 2040 में जो लो क्लास लोग होते हैं, लो क्लास, उन्हें महीने के गुजारे के लिए चाहिएंगे 1 लाख रुपये और मिडिल क्लास को 10 लाख रुपये और हाई क्लास को 1 करोड़ रुपये। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए या अपने साथी से सवाल पूछिए कि आप जिस भी फील्ड में या जो भी कोई काम कर रहे हैं, क्या आप वो चीज़ या वो काम आपको 2040 में, अब लो क्लास में तो कोई रहना नहीं चाहता, मिडिल क्लास या हाई क्लास में रहना चाहेगा, तो वो काम आपको 2040 में 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए दे सकता है। तो इसे बहुत गौर से सुनिएगा और सोचिएगा इस बात पे कि जो आप काम कर रहे हैं कि वो 2040 में क्या हमें 10 लाख रुपए दे सकता है। मिडल में आने के लिए चाहिए तो। और वैसे भी हमारे आपके जैसे लोग, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो लो और मिडल में, वो सब चाहते हैं कि मैं हाई क्लास में हूँ, मैं कोई भी चीज़ मेरा मन करे खरीदने का तो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ। तो वो उसके लिए हमें एक कंपनी में ज्वाइन होते हैं जिसे डीएसआई कहते हैं। तो उसके आगे बात करेंगे। तो अब आप सोचिए कि आप जिस भी फील्ड में हैं, क्या आपको वो 2040 में 10,000 रुपये देगा? सॉरी, 10,000 नहीं, 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये देगा या हाई क्लास में 1 करोड़ रुपये देगा? ठीक है, ये बात तो होगी 2040 की। तो अब हम बात करते हैं, मैं कुछ कैटेगरी बताऊंगा जो कि आप अपने आप को कंपेयर करना उस कैटेगरी से कि आप उस कैटेगरी में हो, क्या आपको वो सारी चीज मिल रही है या नहीं। ठीक है जी, जो आप मैंने आपको बताया है सर, वो आप एक बार गौर जरूर कर लेना। किसी भी साथी, जो आपका साथी है या लाइफ पार्टनर है, किसी से भी आप जरूर पूछना कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको 20 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए दे सकता है या 10 लाख रुपए दे सकता है। तो वो एक ही बात पूछेगा कि आज आरसीएम की मीटिंग या कोई वीडियो देखी है, क्योंकि ऐसी पागलपंती वाली बात वही कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम बात करते हैं। जो आप कोई भी है, जिस तरह मान लीजिए किसान है, वो
उसकी लाइफ में पैसा कितना है? तकरीबन ना के बराबर। समय समय बहुत है किसान के पास। वो जैसे पहले जो फसल उगाते हैं उसमें टाइम लगता है उगने में, वो एक जैसे एक किसान है वो दूसरे की हेल्प कर देता है, वो ऐसे तो समय है किसान के पास। सुरक्षा नहीं जी, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल की पहचान नहीं। ठीक है, ये अपने आप को कंपेयर करना है कि वो काम आप करते हैं या वो आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है या नहीं। नौकरी, अब नौकरी में क्या आपके पास समय है? नहीं। पैसा नहीं। सुरक्षा नहीं। और इंटरनेशनल लेवल की पहचान नहीं। तो इस बात से एक चीज तो पता चलती है कि नौकरी वाला के पास तो कुछ भी नहीं है। साइकिल से शुरू करके वो गाड़ी, बाइक, गाड़ी, बंगलों से वापिस साइकिल पे ही आ जाता है। क्योंकि जिस आदमी को जो नौकरी करता है वो जवानी में खाना उसको सबसे पहले मिलता है, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है तो उसको सबसे आखिर में खाना दिया जाता है। और अगर मान लीजिए उसको अगर दाढ़ी वगैरह कुछ बनवानी भी होगी तो भी उसे 10 रुपये मांगने के लिए, 10 रुपये के लिए भी उसको मांगना पड़ता है। तो नौकरी वाले के पास तो कुछ भी नहीं है। तो आगे बात करते हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन है तो जो बड़ी बड़ी कंपनी बनाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, तो उनके पास पैसा तो भरपूर है। ठीक है, उनके पास पैसा है। समय समय नहीं है जी। जिस तरह वो अपने कंपनी को बढ़ाते हैं, जिस तरह एक कंपनी फिर दूसरी फिर तीसरी, वो कंपनी तो बढ़ाते हैं पर उसके कारण उनको समय नहीं मिलता। तो कम बिजनेसमैन के पास समय नहीं है। ठीक है, सुरक्षा सुरक्षा कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए, सॉरी, समय नहीं है, सुरक्षा सुरक्षा भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है कंपनी में, या फिर मान लीजिए कोई जिस प्रोडक्ट की आपने कंपनी बनाई है वो वैसी कंपनी आपसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके कोई और आपके बराबर में बना लेता है, तो उससे आपकी कंपनी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दोस्त ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, मतलब अपने प्रोडक्ट की सेल करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके पास सुरक्षा तो है नहीं। इंटरनेशनल लेवल की पहचान तो जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री जिस तरह टाटा बिरला की होती है, वैसे आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पर की पहचान नहीं होती। तो ये होगी किसान, नौकरी वाले की और बिजनेसमैन की। इन सब के पास वो सारी चीज नहीं है। तो एक और नई नया पेशा कह लो या नई कंपनी कह लो या नया बिजनेस कह सकते हैं हम इसे, नए तरीका आ गया है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। अब इसमें पैसा कितना है? इसमें पैसा है जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा है। इसमें समय तो समय भी आपको भरपूर मिलेगा, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। सुरक्षा तो इसमें सुरक्षा है। सुरक्षा कैसे है? ये कभी भी जीरो नहीं होता। ये इसमें नॉमिनी सुविधा है जो कि आपके बाद आपके नॉमिनी को, जैसा आपने बिजनेस बिल्ड करा है वैसा का वैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इसमें समय, सॉरी, सुरक्षा पूरी है और इंटरनेशनल लेवल की पहचान वो भी है। तो डीएसएम जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, उसमें जैसे कि इसमें डीएसएम में है आरसीएम, आरसीएम। अब इसके आप कह लो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कह लो या रोकड़ा छापने की मशीन कह लो या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है जो किसी और कंपनी में नहीं है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन लगा था, अब लॉकडाउन में सारा व्यापार ठप हो गया था, पर कौन सा ऐसा व्यापार था जिस पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? वो है डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड कंपनी थी, जो जैसे कि आरसीएम। इस पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन का, क्योंकि इसने अपने आप को ऐसा बिल्ड कर रखा है इसमें कि आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ थोड़े से, मतलब थोड़े यानी 1.5 2 2.5 साल काम करके आप अपनी पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खड़ा भी कर लिया और आपको आपने कैसे न कैसे करके आपने लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लिए, पर उस पैसे का क्या करोगे जब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? मतलब आपने 40 की उम्र तक तो पैसा कमा लिया और आपको उसको समय नहीं दे पाई, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाया, तो ऐसे पैसे का कैसे फायदा?
DSM यानी RCM में एक ऐसा है जिसमें आपको पैसा भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है कि समुद्र के पास जाके चम्मच लेके खड़ा हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 5 लीटर की टंकी लेकर खड़ा हो जाता है, क्या समुद्र आपको मना करेगा कि मेरे से ये पानी मत ले, आपका जो टैंक है वो 5 लीटर का है, ये 1 लीटर के सॉरी 1 चम्मच लेने आया? नहीं जी, समुद्र आपको मना नहीं करेगा। इसमें भी ऐसा ही कुछ है, इसमें पैसा आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसके सामने चम्मच लेके खड़े होते हो या 5 लीटर का टैंक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। तो इसमें पैसा भरपूर मात्रा में। अब समय है, आमतौर पर हमें 24 घंटे मिलते हैं सभी को 24 घंटे। तो हमें अपने काम के घंटे बढ़ाने हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे? जो हम ज्वाइनिंग लगाते हैं। इस तरह मान लीजिए आप 2 घंटे काम करते हैं, आपने 2 ज्वाइनिंग लगाई, वो भी पार्ट टाइम करते हैं, मतलब 2-2 घंटे वो करते हैं। तो आपके सीधे से आप 2 घंटे करते थे, आपने 2 ज्वाइनिंग लगाई, वो भी 2-2 घंटे, आपके 4 घंटे बढ़े, आपके टोटल 6 घंटे हो गए। उनने फिर 2-2 लगाई, तो ऐसे ऐसे आपके घंटे बढ़ते जाते हैं और आपको मतलब समय मतलब भरपूर मात्रा में समय है इसमें। और सुरक्षा मैंने आपको बताया था, नॉमिनी सुविधा है। इसमें बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता, वो जैसा आपने बिजनेस बिल्ड किया वो वैसा का वैसा आपके नॉमिनी को चला जाता है। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, जो आप सभी डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते होंगे, अमेरिका का। जो वहाँ पे उस एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया कि मैंने सुना है कि उसने न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो वहाँ की सरकार है वहाँ से पैसे नहीं लेते। तो डोनाल्ड ट्रंप सर ने कहा कि जी हाँ, आपने सही सुना है, मैं यहाँ से सरकार से पैसे नहीं लेता। तो न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो कि आप यहाँ से पैसे नहीं लेते? उनने एक जवाब दिया कि मेरे पिता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े थे, तो उनका नॉमिनी मैं था। जो उनने बिजनेस बिल्ड करा, ध्यान से सुनना, बिजनेस जो उसने बिजनेस बिल्ड करा वो वैसा का वैसा मेरे पास आ गया, मुझको ट्रांसफर हो गया, उसके कारण मुझे इनकम आती है। तो पत्रकार ने बड़ी हैरानी से पूछा कि कितनी इनकम आती है? तो जो ने इनकम बताई वो शायद आपके हजम नहीं होगी, 125 करोड़ डॉलर। बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर आपको मोटा मोटी में समझाए तो इंडियन रुपीज में 8 खरब रुपए। ये बात क्या हजम होने की है? नहीं सर, ये किसी के हजम होने की बात नहीं है। तो इसमें पैसा तो इतना है आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ये बात तो होगी जो आपका पेशा है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। इसी के साथ धन्यवाद, जय RCM। और जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अब आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय RCM, जय भारत।